रियल चकवा बूथ स्टोरी फ्रॉम बिहार। चकवा बूथ की सच्ची कहानी। बच के रहना। इनसे एक दिन की बात है। भाई रवि अपने स्कूल से जल्दी आ जाता है। किसी कारणवश स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो रवि की माताजी रवि को कहती है कि देख आज तो तू घर जल्दी आ गया है, तो ये चावल है, इसे जाकर चक्की पर पिसवा ला। अब रवि को यह चावल पिसवाने के लिए उसी गांव में जाना पड़ता है जहां पर इनका स्कूल था और रवि का स्कूल वह जंगल के उस पार था। तो वह साइकिल उठाता है, उसमें पीछे डब्बा फंसाता है और चावल पिसवाने के लिए निकल पड़ता है। रवि लगभग 4 बजे के आसपास डब्बा अपनी साइकिल में फंसा के उस गांव की तरफ निकल जाता है। इस गांव में उसका स्कूल था। वह जंगल को क्रॉस करके उस गांव में पहुंच जाता है और फिर उस गांव के थोड़ी बीच में ही वह आटा चक्की की दुकान थी। उसने दुकान पर चावल पिसवाने रख दिए। उसने देखा कि वहां तो पहले से ही बहुत सारी बोरियां पीसने के लिए रखी है। उसने सोचा कि मैं चावल यही रखकर घर चला जाता हूँ, जब चावल पीस जाएंगे तो उठा ले जाऊंगा। लेकिन परेशानी ये थी कि अब वह घर से बहुत दूर था और वो बहुत थक भी गया था, जिस वजह से वह घर वापस नहीं लौटा और वही आटा की चक्की पर अपने चावल पीसने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद अंकल चक्की के मालिक अचानक से बोलते हैं कि बेटा तुम यहीं बैठना, मुझे घर पे जरूरी काम याद आ गया है, मैं घर से बस अभी कुछ ही देर में आता हूँ। रवि बोलता है ठीक है अंकल, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। अंकल कुछ नहीं बोलते हैं और चले जाते हैं। दुकान में बेचारा रवि अकेला बैठा रहता है और आटा चक्की की तरफ देखकर बोलता है कि कब मेरे चावल पिसेंगे और कब मैं घर जाऊंगा। वह बहुत थक गया था और वहां शाम भी हो रही थी। वह मन ही मन सोचता है कि अंकल जल्दी आ जाए तो अच्छा है। लेकिन काफी समय बीत जाता है, अंकल जी अभी तक नहीं आए। शाम के 6:30 बजे के आसपास अंकल जी का बेटा आता है। वह रवि से उम्र में थोड़ा बड़ा था। अब रवि बोलता है वह भाई को कि भाई थोड़ा पीस दो ना यार मेरे चावल भी। देखो आपके पापा घर चले गए हैं और मुझे भी घर जाने को लेट हो रहा है। रवि कहता है कि मैं थोड़ा आगे वाला गांव में रहता हूँ, जल्दी पीस दोगे तो निकल जाऊंगा आटा लेकर। अंकल का लड़का बोलता है कि देखो भाई मुझे पीसना तो आता नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि पापा को आने में लेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद 7:30 बजे अंकल जी आते हैं और आकर दूसरी वहां पर पहले से बोरियां रखी हुई थी। उनका गेहूं चावल पीसना शुरू कर देते। अब ये रवि सोचता है यार ये तो बहुत ही ओवर हो गया यार, मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ। रवि उठ के निकलने ही लगता है कि अंकल बोलते हैं बेटा अब तुम्हारे ही चावल की बारी है, तुम्हारा चावल पिसता हूँ। फिर अंकल ने उसके चावल को पीसना शुरू कर दिया। जब तक उसके चावल पीसे तब तक 8:30 बज चुके थे। वह जल्दी डब्बा अपनी साइकिल में फंसाता है और अपने गांव के लिए निकल जाता है। वह थोड़ी दूर जाता है और आगे जाके रुक जाता है, क्योंकि आगे जंगल वाला रास्ता था और वह रास्ता नॉर्मल नहीं था। वहां से अक्सर लोग रात के वक्त नहीं गुजरा करते थे, खासकर बच्चे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर अजीबोगरीब वारदातें अक्सर सामने आती थी। रवि के पिताजी भी उसे रास्ते से लौटने वाले थे, लेकिन रवि के पिताजी बड़े थे उम्र में, तो उन्हें डर नहीं लगता था। अब रवि इस जंगल के रास्ते से अकेले जाने से घबराने लगा था। इस रास्ते के सामने आकर खड़ा हो गया और डरने लगा कि मैं आगे कैसे जाऊं। एकदम सुनसान घना जंगल, डरावना माहौल, बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है थी उसे। अकेले डर के मारे रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने जैसा हो जाता है। पीछे पलटकर देखता है कि कोई है जिससे मैं मदद मांग लूं। रवि को कोई भी दिखाई नहीं देता है। वह अपनी साइकिल वापस से उस गांव की तरफ बढ़ा देता है जहां से ये चावल पिसवाए थे। वह उस गांव में वापस से उस आटा चक्की के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि चक्की वाले अंकल घर जा चुके थे और उनका लड़का चक्की बंद कर रहा था। रवि उनके लड़के से बोलता है कि भैया देखो ना, मुझे वो जंगल वाले रास्ते से जाने से डर लग रहा है, तो आप मुझे क्या छुड़वा दोगे या फिर आप ही मुझे जंगल के उस पार छोड़ दो। वह लड़का बोलता है देख भाई मुझे भी वो रास्ते से बहुत डर लगता है, मैं भी कभी गया नहीं हूँ और देख अगर आज तुझे छोड़ने चला गया तो वापस फिर मुझे अकेले ही लौटना है। मुझे बहुत डर लगता है यार, माफ करना। तू एक काम कर, सामने बेंच लगी हुई है, वहां बैठ जा, कोई आएगा तो उसको बोल देना, शायद तेरी मदद कर दे। ऐसा बोल के वो भी जल्दी जल्दी में दुकान में शटर ताला लगाकर निकल जाता है। अब रवि सामने रखी बेंच में बैठ जाता है। धीरे धीरे करके ये पूरा गांव में अंधेरा होने लगा था। रात के 9 बज गए थे। अब सब लोगों ने भी आना जाना बंद कर दिया था। अब डर के मारे रवि को रोना आने लगा था कि मैं तो फंस गया यार, अब क्या करूं। अब रात के 9:30 बजे जाते इधर पे रवि के पिताजी अपने घर पर पहुंच जाते हैं। पूछते हैं कि रवि कहाँ है, तो उसकी माता बताती है कि वो बाहर गया हुआ था और अभी भी वापस नहीं लौटा। आप जाकर देखो ना। तो रवि के भाई बोलते हैं वह यहीं कहीं खेल रहा होगा। उसके पिता कहते हैं कि जब भी मैं घर आ जाता हूं तो वह सारे खेल छोड़कर घर आ जाता है। वह आज नहीं आया, इसका मतलब वो अभी आटा चक्की से लौटा ही नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 5.5 या 6 घंटे हो चुके थे रवि को अपने घर से निकले हुए। अभी घर पर वापस लौटा नहीं था, तो उसके पिता को टेंशन होने लगी, जिसकी वजह से उसके पिताजी को ढूंढने निकल गए। वह उसी जंगल के रास्ते होकर रवि को ढूंढने निकल गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक आदमी मिला जो उन्हें जानता था। उसने बताया कि आपका लड़का वहां अकेला बैठा रो रहा है। उसके पिता वहां पहुंचते हैं और उन्हें रवि मिल जाता है। उसके पिता रोते हुए रवि को चुप कराकर उसे घर जाने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों वापस से उस रास्ते में अपनी अपनी साइकिल पकड़कर निकल चलते हैं। थोड़ी आगे उस जंगल वाले रास्ते को क्रॉस यही थे, लौटते समय इन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। तो उस बरगद के पेड़ के सामने एक आदमी खड़ा था। ये आदमी धोती पहने हुआ था और जो हाफ वाली बनियान होती है ना, सफेद रंग की, वो पहना हुआ था और साइड में पेड़ के पास उसका डंडा रखा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी उसकी तंबाकू अपनी उंगलियों से मिला रहा था। इन दोनों ने उस आदमी को बड़े ध्यान से देखें और देख के वो सीधे आगे की तरफ निकल गए। थोड़ी आगे गए। आगे जाते समय अचानक से उनके सामने एक छोटी उम्र का बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का उनके पास आया। उसके हुलिये को देखकर ये लोग घबरा गए, क्योंकि वह बहुत कम हाइट का था। बड़ी बड़ी लाल आंख लिए उनको बड़ी अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी वह लड़का बोलता है इनसे कि दरअसल मुझे तंबाकू चाहिए। अब ये चीज सुनकर फटाक से रवि बोलता है कि आप हमसे तंबाकू क्यों मांग रहे हो। थोड़ी ही पीछे बरगद का पेड़ है, उसके पास एक अंकल जी खड़े हैं, वो तंबाकू मिला के खा रहे हैं। उनके पास जाकर उनसे ले लो। इतनी देर में रवि के पिताजी सारा मैटर समझ चुके थे। फिर वह दोनों लोग ऐसा बोल के आगे निकल जाते हैं। रवि के पिता रवि को बोलते हैं कि देख कुछ भी हो जाए पलट के मत देखना। वो लड़का अजीब था और पीछे खड़ा हुआ वह तंबाकू घिसता हुआ वो आदमी भी जरूरत से ज्यादा अजीब था। लेकिन पलट के नहीं देखना है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना। अचानक से वही लड़का उनके सामने आ जाता है और बोलता है कि मुझे कोई आदमी नहीं दिखा तंबाकू खाता हुआ।
आपकी तंबाकू दो वरना आगे जाने नहीं दूंगा। वह छोटा सा बच्चा अपनी लाल लाल बड़ी आंखों से रवि और उसके पिता को घूर कर देखने लगा और यह सब देखते हुए रवि को गुस्सा आया और रवि ने कहा है कि नहीं, सामने से हमें जाना है। रवि के पिताजी समझ चुके थे क्या मैटर है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। वो अपने बेटे को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटा नए जमाने का था, गर्म खून का था, इसलिए थोड़ा गुस्से में लेकिन वो छोटी हाइट का लड़का रवि की तरफ देखा और रवि के शर्ट के एक बटन को जड़ से उखाड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ा और अजीब तरीके से चिल्लाते हुए हंसते हुए ये लोग जंगल छोड़कर बाहर निकले ही है कि रवि के पिताजी की नजर पड़ी रवि के ऊपर पड़ती है। रवि की बॉडी पर शर्ट ही नहीं थी। तभी उसके पिता कहते हैं, रवि तेरी शर्ट कहाँ है? शर्ट कहाँ खो गई? यह रवि को भी नहीं पता था। तो उसके पिताजी कहते हैं शायद पीछे गिर गई होगी। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां उसे कुछ दिखाई दे रहा था, शायद वह शर्ट ही थी। उन्होंने अभी अभी ही कुछ बहुत अजीब एक्सपीरियंस किया था। वह भागते हुए घर पर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को यानी रवि की मम्मी को सारी बात बता देते हैं। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही रवि को तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन रवि अपने पिता से बोलता है कि कल रात को हमने जो देखा वह क्या था। उसके पिता और फिर उसे बताते हैं कि कल रात को हमने चकवा भूत को देखा था, जो कि गांव की सीमा में रहकर गांव की कई बार हमारे गांव की सुरक्षा करती है। आने जाने वाले लोगों से तंबाकू मांगती, तंबाकू दे दी तो भी गड़बड़, नहीं दे तो भी गड़बड़। कई बार ये शक्तियां लोगों की मदद करने वाली होती है तो कई बार ये शक्तियां लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। वह कई बार गांव की सीमा में रहकर गांव की सुरक्षा करते हैं तो कई बार गांव की सीमा में रहकर गांव के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। ये सब सुनने के बाद रवि की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर पे कुछ दवाइयां थी, दवाइयां रवि को दी जाती है और रवि तुरंत सो जाता है। सुबह होते होते जब स्कूल का टाइम होता है तो रवि का बुखार उतर चुका होता है। रवि ने बोला आज स्कूल जाऊंगा, तभी उसे पिछली रात की सारी चीजें याद आ जाती है। अब वापस से रवि को उसी रास्ते से स्कूल जाना था। दिन में तो रास्ता नॉर्मल था लेकिन रात में थोड़ी गड़बड़ हो जाया करती थी। रवि अपने साइकिल में पीछे की तरफ बैग फंसाता और निकल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल स्टार्ट होने वाला था, रवि अचानक से अपनी साइकिल की ब्रेक मारता है। उसे दिखाई देता है कि उसकी शर्ट का वही बटन जो सबसे पहले उस छोटे हाइट के लड़के ने वहां पर तोड़ा था पिछली रात को, वो बटन वहां पर पड़ा हुआ है। रवि बटन उठाता है, बड़ी हैरानगी से देखता, अपनी जेब में डालता है और आगे बढ़ने लगता है। जंगल वाला बीच का रास्ता आता ही है कि उसे एक और आदमी दिखाई देता है। इस आदमी को देखकर रवि के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये आदमी की शक्ल हुबहू उस आदमी की शक्ल से मिल रही थी जो पिछली रात को मिला था, जिसने इसकी बटन तोड़ा था। लेकिन पिछली रात को उसकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन आज ये नॉर्मल कद का ठीका दिखाई दे रहा था। वह रवि की साइकिल के सामने आता है और कहता है कि देख, मैंने पिछली रात को तेरी शर्ट से जो बटन तोड़ी थी। वह आदमी उस टूटे हुए बटन को रवि को वापस लौटाता है। रवि सोचने लगता है कि यह बटन तो मुझे वहां पर मिला था। रवि अपने उस जेब में हाथ डालता है जिस जेब में इसने अपने शर्ट की बटन डाला था, लेकिन उस जेब में उसको बटन नहीं मिलता। वो अभी भी उस बटन को देख रहा था कि ये आदमी के पास कैसे आया। ये बटन तो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था। अचानक से पीछे साइकिल में फंसा हुआ उसका बैग नीचे गिरता है। वो बैग को देखने के लिए पीछे पलटता ही है तो फिर वापस से सामने की तरफ देखता है जहां पे वो आदमी खड़ा था, तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। रवि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा घबरा जाता है। उसने अपनी साइकिल उठाई और तेजी से भागना शुरू कर दिया। अब वह स्कूल पहुंचा। एक मास्टर जी से उसने पूरी बात बताई। मास्टर जी इन सारी चीजों को समझते थे। तब जाकर मास्टर जी ने रवि से बताई कि तेरा सामना चकवा भूत से हुआ था। पिछले रात को एक चकवा जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था और दूसरा चकवा जो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था। पहला चकवा जो तंबाकू खाता हुआ दिखाई दिया था, वो ऐसा चकवा था जो शायद गांव की सीमा में रहकर गांव की सुरक्षा करता है, इसलिए उसने तुम्हारे तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो थोड़े आगे बढ़े और एक दूसरा चकवा तुम्हारे सामने आया जो कि बुरा था। वो गांव की सीमा में रहकर गांव में एंटर करने की कोशिश करता है। उससे तुमने बहस की, क्रोध क्रोध में उसने तुम्हारी शर्ट की बटन तोड़ लिया। मास्टर जी कहते हैं कि ऐसा करने के बाद वो लोग काली शक्तियां, काले जादू की मदद से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देते। लेकिन वह अच्छा चकवा ने तुम्हारे साथ होते हुए ये घटना को देख लिया होगा, जिसकी वजह से वह अच्छा चकवा थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी शक्तियों से बुरे चकवा से तुम्हारी बटन ले ली होगी ताकि वह बुरा चकवा तुम पर कोई काला जादू ना कर सके और उस अच्छे चकवा ने तुम्हें तुम्हारी बटन लौटा दी। तो उसने बोला कि मास्टर जी वो उसकी शक्ल का क्यों दिखाई दे रहा था जो कि छोटे हाइट वाला था, जो बुरा वाला था, अच्छा वाला चकवा उसकी शक्ल की क्यों दिखाई दे रहा था। तब मास्टर जी ने बताया को कि चकवा के अंदर दूसरे लोगों को छलने की एक कला होती है, जो कि अपना रूप बदल के, अपना वेश बदल, अपनी आवाज बदल के चलते हैं और लोगों को ठगते हैं। ये उनकी प्रकृति, उनके नेचर में ही रहता है। इस वजह से वो तेरे सामने इस प्रकार से आया कि तुझे वो चीज समझ में आए और तू समझ सके। रवि को पूरी बात समझ आ जाती है। फिर उनका परिवार वह रास्ते से रात को कभी भी नहीं जाते थे।